बहुत जमाना पहले एक वसी सल्तनत थी। उस सल्तनत के शहर सोने जैसे चमकते थे। दरियाओं में चांद का अक्स लरसता था। लोग अमन से सोते और शुक्र से जागते थे। ये सब एक मजबूत बादशाह की वजह से था। बादशाह का नाम शहरियार आजम था। वो बहादुर भी था और दाना भी। तलवार उसकी दुश्मनों पर बिजली बनती, अदल उसका राया पर साया बनता। सल्तनत उसे बाप की तरह चाहती थी। बादशाह के दरबार में रोज इंसाफ होता। गरीब और पूर भी था। अमीर एक सफ में खड़े होते। सच बोलने वाला कभी खाली ना लौटता। झूठा खा कितना ताकतवर हो बच ना पाता। यही दरबार की पहचान थी। महल संगे मरमर से बना हुआ था। उसके दरवाजे ऊंचे और मजबूत थे। हर दीवार पर तारीख के नक्श थे। हर राहदारी राज संभाले हुए थी। महल खुद एक दास्तान था। बादशाह के कोई औलाद ना थी। यही उसके दिल का वाहिद गम था। रातों को वो छत पर टहलता रहता, तारों से बातें करता, दुआ मांगता, मगर खामोशी ही जवाब देती। मलका नरम दिल और नेक सीरत थी। वो हमेशा सब्र का दर्स देती। बादशाह का हाथ थाम कर कहती, अल्लाह बेहतर जानता है शहनशाह। मगर उसकी आंखें भी भीग जाती। एक दिन दरबार में एक फकीर आया। चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखें रोशन। उसने ना झुका ना डरा, बस सीधा बादशाह को देखा। दरबार साकित हो गया। फकीर ने कहा, मैं खबर लाया हूं। दरबारी हंसे मगर बादशाह ना हंसा। बादशाह ने इशारा किया, बोलने दो। फकीर की आवाज में अजीब वकार था, गोया वक्त खुद बोल रहा हो। फकीर बोला, ताज खतरे में है। खून अपना ही रास्ता रोकेगा। सच को जलावतन किया जाएगा और एक अनजान लड़का फैसला बनेगा। बादशाह चौंक उठा। दरबारियों ने फकीर को पागल कहा। किसी ने उसे कैद का मशवरा दिया, किसी ने दरबार से निकालने का, मगर बादशाह ने उसे रोक लिया। दिल ने बात को महसूस कर लिया था। बादशाह ने पूछा, वो लड़का कौन? फकीर मुस्कुराया, नाम न बताया। कहा, वो महल से दूर पेलेगा, मगर तकदीर उसे तख्त तक लाएगी। ये कहकर वो गायब हो गया। उस रात बादशाह सो न सका। ख्वाबों में ताज टूटता रहा, तलवार हाथ से गिरती रही और एक साया तख्त की तरफ बढ़ता रहा। सुबह आंख खौफ से खुली। बादशाह ने वजीर आजम को बुलाया। वजीर चालाक और खामोश था। वो हर बात तोल कर बोलता था। उसने कहा, एहतियात जरूरी है। ये लफ्ज खतरनाक थे। वजीर ने मशवरा दिया, शहर के बच्चों पर नजर रखी जाए, खासकर गरीब बस्तियों में। बादशाह का दिल कांप गया, मगर उसने कुछ न कहा। उसी रात शहर के किनारे एक गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ। बारिश तेज थी, आसमान गरज रहा था। मां ने बच्चे को सीने से लगाया और बाप ने शुक्र अदा किया। बच्चे का नाम आयान रखा गया। आंखों में अजीब चमक थी। रोते वक्त भी वो खामोश लगता, जैसे दुनिया को परख रहा हो। किसी ने कुछ न समझा। महल में वजीर के आदमी फैल गए। हर गली, हर कूचा देखा जाने लगा। बच्चों के नाम लिखे जाने लगे। लोग खौफ में जीने लगे। अमन हिलने लगा था। बादशाह ये सब देखता रहा। दिल और तख्त की जंग शुरू हो गई। वो जानता था ये जुल्म है, मगर डर भी सच था। तकदीर सर पर मंडला रही थी। एक रात बादशाह ने मलका को बताया। मलका ने रोते हुए कहा, सच से भागोगे तो सच आएगा, जुल्म से तख्त बचता नहीं। बादशाह खामोश हो गया। फकीर दोबारा ख्वाब में आया। कहा, पहला कदम उठ चुका है, अब वापसी मुश्किल है। इंसाफ या इक्तिदार, एक चुनो। ख्वाब टूट गया, फैसला बाकी रहा। उधर आयान बड़ा होने लगा। गुर्बत में मगर इज्जत से पला। वो सच बोलने से न डरता, कमजोर का साथ देता। लोग उसे पसंद करने लगे। इसके बाप ने उसे तलवार चलाना सिखाया। मां ने उसे दुआ सिखाई। वो ताकत और रहम साथ लेकर पला। यही इम्तिजाज खतरनाक था, मगर खूबसूरत भी। एक दिन आयान ने जुल्म देखा। सिपाही एक बूढ़े को मार रहे थे। उसने बीच में आकर रोक लिया। सिपाही हैरान रह गए। लड़का न डरा न हटा। ये खबर महल तक पहुंची। वजीर के कान काड़े हो गए। ये लड़का मुख्तलिफ है, उसने कहा। बादशाह का दिल बैठ गया। क्या वक्त आ गया था। बादशाह ने शहर में जाने का फैसला किया। बगैर ताज, बगैर पहचान, वो अवाम के बीच जाना चाहता था, सच अपनी आंखों से देखने। ये उसकी आखिरी कोशिश थी। बाजार में उसने आयान को देखा। लड़का इंसाफ की बात कर रहा था। लोग उसके गिर्द जमा थे। बादशाह की आंखें भर आईं। दिल ने कुछ पहचान लिया। बादशाह ने सवाल किया, बेटा
सच की कीमत जानते हो? आयान ने जवाब दिया, जी, मगर झूठ की कीमत ज्यादा होती है। बादशाह कांप गया। उसी लम्हे वजीर के सिपाही आ गए। उन्होंने आयान को पकड़ना चाहा। बादशाह आगे बढ़ा, मगर अपनी शनाख्त न बता सका। वक्त हाथ से फिसल गया। आयान भाग निकला। गलियों में अंधेरा फैल गया। सिपाही पीछे थे और तकदीर आगे। ये ताक़ुब आगाज था। आयान शहर से बाहर निकल गया, सांस फूली हुई, दिल मजबूत। वो नहीं जानता था क्यों भाग रहा है, बस जानता था रुकना मौत है। रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह महल लौटा तो टूट चुका था। उसे सब समझ आ गया था। फकीर की बात सच हो रही थी, मगर अब रोकना मुश्किल था। तख्त खामोश खड़ा था। वजीर ने कहा, अब देर ना करें, इस लड़के को खत्म करना होगा। बादशाह ने तलवार की तरफ देखा। हाथ कांप गया। फैसला अभी बाकी था। आयान जंगल में दाखिल हो गया। दरख्त गवाह बन गए। हवा ने उसका साथ दिया, अंधेरे ने उसे छुपा लिया। मगर रास्ता कठिन था। वहां एक बूढ़ा दरवेश मिला। आंखें वही, चमक वही। यही वो फकीर था। उसने कहा, वक्त आ गया है। आयान चौंक उठा। दरवेश ने सच बताना शुरू किया, ताज, बादशाह और पेशगोई। आयान सन्नाटा बन गया। मैं? तख्त? बोझ भारी था। दरवेश ने कहा, तख्त मकसद नहीं, जिम्मेदारी है। अगर डरोगे तो जालिम जीतेगा, जिम्मेदारी के साथ खून बचेगा। आयान ने सर झुका लिया। महल में वजीर ने साजिश तेज कर दी। सिपाही चारों तरफ रवाना हुए। बादशाह तन्हा हो गया। कोई उसकी बात ना सुनता था। इक्तिदार उसके हाथ से निकल रहा था। मलका ने बादशाह का हाथ थामा, कहा, अब भी वक्त है, सच का साथ दो, चाहे तख्त जाए। आंखों में दुआ थी। बादशाह ने हुक्मनामा जलाया, वही हुक्म जो कत्ल का था। आग में कागज जल गया, मगर आग दिल में रह गई। अब रास्ता एक था। आयान ने दरवेश के साथ सफर शुरू किया। हर कदम उसे बदल रहा था। डर कम, अज़्म ज्यादा हो रहा था। वो लड़का नहीं रहा था, वो कहानी बन रहा था। दरवेश ने उसे तारीख सिखाई, बादशाहों की गलतियां दिखाई और कहा, इख्तिदार इम्तहान है, जो पास हो वही हकदार। आयान ने याद रखा। सिपाही करीब आते जा रहे थे। हर दिन खतरा बढ़ रहा था, मगर आयान का हौसला भी। वक्त दो हिस्सों में बंट चुका था। टकराव करीब था। बादशाह ने अवाम को जमा करने का हुक्म दिया। वो सच बोलना चाहता था। दरबार कांप उठा। वजीर मुस्कुराया। ये जंग लफ्जों की थी। उसी वक्त खबर आई, एक लड़का जंगल में जिंदा है। बादशाह ने सुकून का सांस लिया। वजीर ने दांत भींचे। खेल खिलकर शुरू हो गया। आयान ने पहली बार तलवार उठाई, सिर्फ दिफा के लिए। एक सिपाही गिरा। आयान रो पड़ा। वो खून नहीं चाहता था। दरवेश ने कहा, ये जंग तलवार की नहीं, ये जंग सच की है। खून कम से कम हो। आयान ने वादा किया। महल के दरवाजे खुलने वाले थे। अवाम जमा हो रही थी। बादशाह तख्त पर नहीं बैठा, वो जमीन पर खड़ा था। ये मंजर नया था। आयान शहर के करीब पहुंच गया। दूर से गुंबद नजर आया। दिल तेज धड़का। यही वो जगह थी जहां सब बदलने वाला था। आसमान पर बादल गहरे हो गए। हवा में अजीब खामोशी थी। लोग सांस रोके खड़े थे। तकदीर ने पलक झपकी और वक्त रुक सा गया। दरवेश ने कहा, अगला कदम तारीख लिखेगा, या जुल्म जीतेगा या सच। आयान ने आगे कदम बढ़ाया।